आत्मीय भाई और बहनों, ये जो ज्योति कलश आप देख रहे हैं, ये अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति मुजहरा से चलकर आज आपके इस गांव में, आपके इस मोहल्ले में आया हुआ है। आप सौभाग्यशाली होते हैं भाई बहन जो इस ज्योति कलश के दर्शन कर लेते हैं। ये ज्योति कलश क्या है? इस ज्योति कलश में 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है जो शांति कुंज से होकर आया है। और जो ज्योति देख रहे हैं आप, ये उसका अखंड ज्योति का प्रतीक है जो शांति कुंज में आज भी सतत जल रही है। ये अखंड ज्योति परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 के आमवाल खेड़ा ग्राम से प्रज्वलित की अपने गुरु स्वामी सर्वेशानंद जी के संरक्षण में। और इसी ज्योति के सामने पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुष किए और 3250 पुस्तकों का विशाल एक लेखन किया। इस लेखन के लिए गुरुदेव ने जो अपनी जीवनी का कलम का इस्तेमाल किया, उसी के द्वारा आज करोड़ों भाई और बहन उनके साहित्य से जुड़े। उन्होंने जो कहा उसको लिखा और उसी को ही लोगों को पढ़ने के लिए आशीर्वाद दिया। अब ये ज्योति जो अपनी यात्रा पूरी करती हुई मथुरा से आगरा से मथुरा और वहाँ से चलकर शांति कुंज जो पहुँची है, तो इसको अगले वर्ष 2026 में पूरे 100 वर्ष होने जा रहे हैं। देश और दुनिया की पहली अखंड ज्योति है जो लगातार अखंड 100 वर्ष प्रज्वलित रही है। ये अखंड ज्योति अब प्रचंड ज्योति का रूप धारण करने जा रही है। यह ज्योति ज्वाला ज्योति के रूप में स्थापित हो रही है। आवांती कुंज में जब आपने जिसने भी दर्शन किए होंगे, विशेष पर्वों पर 2-2, 3-3, 4-4 घंटे उस अखंड ज्योति के दर्शन करने मात्र में लग जाते हैं। ये क्यों चाहिए कि वो उद्देश्य है ज्योति कलश यात्रा पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में जा रही है। और भारतवर्ष में नहीं, ये विश्व के 11 देशों में प्रारंभ हो चुकी है। क्यों? इसलिए हो चुके हैं कि आज मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण कैसे हो सकता है। आज हम सब, हमारे पास हर तरह की सुविधा होते हुए भी, गाड़ी कोठी बंगला गाड़ी की होते हुए भी आज व्यक्ति अंदर से टूटा हुआ है, परेशान है, घबराया हुआ है। क्यों? क्योंकि आज पारिवारिक व्यवस्था टूटती जा रही है। सबसे पहली बात ये हो गई है कि परिवार में भाई भाई हैं, कुटुंब है, तो सबके विचार अलग अलग हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर क्या हो गया है कि आज हमारे बच्चों के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति हावी होती चली जा रही है। जो बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं, माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक तो सीमित हो जाता। लेकिन आपने देखा होगा यूट्यूब पर पेपर में आता है, इसी के उद्देश्य से आज पारिवारिक जो व्यवस्था खराब होती जा रही है, टूट रही है। इसी के कारण सहारनपुर आज ये यात्राएं गांव-गांव पहुंच रही हैं। उसका एक ही मूल मंत्र है, वो है गायत्री महामंत्र, जिससे हमको सद्बुद्धि की प्रेरणा मिलती है। और मंत्र में किसी से भी हम भगवान से कुछ मांग सकते हैं, लेकिन एक गायत्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र, अनादि मंत्र, ऋषि मंत्र, एक ही मंत्र ऐसा है जो हमको सद्बुद्धि देता है। और अगर सद्बुद्धि आ जाती है तो व्यक्ति का जीवन धन होता हुआ चला जाता है। इसलिए आप सब भाइयों से निवेदन है, आप किसी भी इष्ट को मानते हो, कोई भी मंत्र जपते हो, लेकिन उसके साथ में गायत्री मंत्र भी आप अवश्य जपें। कितनी बार? 24 बार जपें, 1 माला जपें, 3 माला जपें, 5 माला जपें। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। कुछ गुरुदेव ने जो साहित्य लिखा, आपको दुनिया की कोई भी समस्या, जहाँ आपकी समस्या का कहीं समाधान न हो, तब कुछ गुरुदेव की एक पुस्तक लेना, कहीं से भी उसको खोलना, जो सा भी पेज निकल आए उसी पेज को आप पढ़ना शुरू कर देना। आप उस पेज को पढ़कर पहुंचेंगे नहीं, समाप्त नहीं करेंगे, इतने ही आपकी समस्या का समाधान विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा। हमारा देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा। पहले भारत की बात कौन सुनता था? आप कहते रहिए, कोई देश सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन आज अगर भारत का कोई व्यक्ति 2 शब्द भी बोलता है तो पूरी दुनिया उसके मायने निकाल के इसके मायने क्या है, ठीक है ना? तो आप लोग साधना के बल पर इस दुनिया को बचा कर रहेंगे। कुछ बड़े बड़े विश्ववक्ताओं ने भाषण की है कि साहब ये 15 तारीख को हो जाएगी, नहीं, ये 10 तारीख हो जाएगी।
कुछ गुरुदेव ऐसे युग ऋषि हैं जिन्होंने डंके की चोट पर कहा है कि हम इस वसुंधरा को बचाकर रहेंगे। तो आपसे निवेदन प्रार्थना, अपने घर में स्वयं गायत्री मंत्र का जाप करिए, बच्चों से कराइए, पूरे परिवार से कराइए, और एक लोटा जल प्रातः काल जब सूर्य भगवान उदयमान होते हैं तब सूर्य भगवान को एक लोटा जल दे देना। आप 3 माह के अंदर देख लेना आपके परिवार में व्यवस्था बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको जीवन में उतारना पड़ेगा। आज 24 घंटे में से कम 16 घंटे हमारे भाई बहन मोबाइल पर टच मारते रहते हैं। नहीं, 2 साल के बच्चे को डांटते हैं, 4 साल के बच्चे को डांटते हैं, लेकिन हम स्वयं उसको देखते रहते हैं। तो ये क्या हो रहा है, इससे हमारी जो संस्कृति है वो नष्ट हो रही है और बादशाह संस्कृति है हमारे बच्चों के ऊपर हावी होती रही है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके घर परिवार में सुख शांति रहे, आप अच्छा कार्य करें, अच्छा सोचें, स्वयं अच्छे को बनाएं और दूसरे को उसकी प्रेरणा दें। आज इसीलिए आज ये यात्राएं निकल रही हैं कि एक बहन जब दूसरी बहन को मेहंदी लगाती है तो उसके हाथ स्वयं ही रच जाते हैं। इसलिए हम दूसरों की भलाई करेंगे तो भगवान हमारी सुरक्षा करेगा। ठीक है, अभी अब ज्योति कलश का पूजन करिए। लोटा ले लीजिए जल का। ओम पवित्र पवित्र सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मै पुंडरीकाक्षं सर्वाया मंत्र शुचि। ओम पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो। सभी को समर्पयामि। आ जाइए, हाँ जी, और ऊपर को उठाएं थोड़ा सा, कलश की प्रार्थना होगी, आरती उतारेगी। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथाने विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो वेद। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मृत् पुंडरीकाक्षं सर्वाय मंत्र शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं पापदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सब भाइयों के पास अक्षत पुष्प न हो तो वे अक्षत पुष्प बंटवा दें, सभी को फूल और चावल दे दीजिए। जिसके पास हो तो ठीक है, नहीं तो ले जाइए थाली में, सबको फूल और चावल दे दीजिए। फूल के अंदर उनसे ले लो और ले लीजिए। सबके पास अक्षत पुष्प आ रहे हैं, सब दाहिने हाथ में ले लीजिएंगे और बाएं हाथ नीचे लगा लेंगे। कलश ज्योति भगवान का आप पूजन करेंगे। ओम तत्त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमान तदा शास्त्रे यजमानो हरिरभिः अहेडमानो अरुणे बौद्धर्षे गंगमानायु परमोषि। ओम वरुणाय नमः। आवायामि स्थापयामि धायामि गंधस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। अपने मस्तक से लगाइए, वहीं खड़े रहिए। अभी बहनें वहीं खड़ी रहेंगी, हमारे भाई आ रहे हैं। अब जो आप ये दीपक लेकर आई हैं इनको इस ज्योति से जलाया जाएगा और जलने के बाद में जब आप घर जाएंगी आरती कर कर तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा। मैं आपसे पूछना यही चाह रहा था, चुप रहा, मैं गलत बोल दूं, आप कहाँ धारण करते हैं? हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को कहीं पर चलाए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो। अगर हमने बोल दिया तो आपने बोला है ना, बस यही बातचीत करने के लिए आए हैं कि हम गारमेंट में उसको भी हम क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। कोई हमको सिलाई कढ़ाई बुनाई का कार्य सिखा देता, हम उसको भी क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। लेकिन अध्यात्म के जो गुरु होते हैं, कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता। कौन होते हैं? जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उस चेतना का नाम सदगुरु होता है। सदगुरु की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत उच्च कोटि की गाई गई है। क्या कहा गया है गुरु को?
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु सदगुरु आ जाता है तो वे मानव से महामानव बनता हुआ चला जाता है। वो कौन बन जाता है? स्वामी विवेकानंद बन जाते हैं, रामकृष्ण परमहंस बन जाते हैं, वशिष्ठ बन जाते हैं। नहीं, हजारों नाम गिनवा दें और बहनों के अगर सदगुरु जीवन में आ जाए तो वो महारानी लक्ष्मीबाई बन जाती है, कौशल्या बन जाती है, गार्गी दृष्टा कहलाए। अब आप जो कलश ज्योति देख रहे हैं, आपके सामने ये ज्योति कलश विराजमान है। यह ज्योति कलश अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से चलकर इस ज्योति कलश के अंदर क्या है, आत्मीय भाई और बहनों, इसके अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। कितने तीर्थों का? 2400। हम अपने जीवन में कितने तीर्थों का दर्शन कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 5, 8, 10, 12। कोई पूरा ही घूमने वाला हो तो 20 का कर लेगा, वो भी कौन से तीर्थ होगा? जो आम तीर्थ है। लेकिन जागृत तीर्थ इस दुनिया के, इस देश के जितने भी जागृत तीर्थ हिंदुस्तान में दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। उन 2400 तीर्थों का जल और रस लगभग 40 वर्ष पूर्व पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करके शांति कुंज में स्थापना की गई थी। और वही जल और रस जो भाई माही दियो यो ना प्रचोदयात्, इसके पश्चात गुरु वंदना करेंगे। गुरु है गुरु जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर बहुत ऊंचा दिया गया। क्या कहा गया है को गुरु को? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और सबसे एक संत ने और बड़ी बात कही है। क्या कहा है कि यह तनविष्टि बेलरी गुरु पंख पर चले जाइए, गुरु बैठे हैं, लेकिन सदगुरु बड़े मुश्किल से मिल पाते हैं। और जिसको भी जीवन में सदगुरु आ जाते हैं उसका जीवन, उसका भाग्य हो जाता है, उसकी मन स्थिति और परिस्थितियां दोनों बदल जाती है। इसलिए गुरु का अमन करें, ध्यान करें। ओम अखंड मंडल। ये अखिल विश्व गायत्री परिवार ग्राम नगेड़ा में आज आपके अपने गांव में आया है। और यह ज्योति कलश रथ जो आप ज्योति कलश देख रहे हैं, इस ज्योति कलश में 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। आज से 40 वर्ष पूर्व पूरे देश का भ्रमण करके जो जागृत तीर्थ हैं शांति कुंज के द्वारा, उन जागृत तीर्थों का जल और रज शांति कुंज में स्थापना की गई थी। उसी जल और रज का अंश लेकर और ये जो ज्योति अखंड ज्योति शांति कुंज में जलती है उसकी क्या शक्ति को लेकर ये ज्योति कलश गांव-गांव, नगर-नगर, शहर-शहर, ग्राम-ग्राम, पंचायत घर सब जगह जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य है, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। आज व्यक्ति के पास धन दौलत मकान कोठी पैसा सब कुछ होते हुए व्यक्ति अंदर से टूटा हुआ है, निराश है, परेशान है। क्यों? क्योंकि आज हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है परिवारों में। तो इसलिए हम क्या करें? धारण कर रही है यह ज्योति, अब ज्वाला का रूप धारण कर रही है। इसलिए यह सिद्ध ज्योति हो गई है। जो भाई बहनों ने शांति कुंज हरिद्वार में ज्योति के अखंड ज्योति के दर्शन किए होंगे, उसकी मन स्थिति और परिस्थितियाँ सब बदलती हुई चली जाती हैं। घर में स्वर्गीय वातावरण हमको बनाना है तो पीठी मंदिर पर जो है अभी पूजन आप जो है यहाँ द्वितीय होगा। लेकिन अगर इसमें आप लाइन भी बनाएंगे, आपको फूल चढ़ाने से, यहाँ पर फूल चढ़ाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब आपको मालूम ही नहीं है इसके बारे में, आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, बताओ क्या होगा। सिर्फ 2 मिनट के लिए खड़ी हो जाइए, 2-3 लाइन बना लीजिए। देखो ना भाई, हमारे एक बार कहते कि इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन में खड़े हैं, ऐसे ही आपसे निवेदन है सिर्फ 2-3 लाइन बना लीजिए। और आप कहो तो आपको सबको लाइन में खड़े हो जाइए, 2-3 लाइन में। सबको अक्षर फूल दे दीजिए, सबको अक्षर फूल दे दीजिए। सब सिर्फ ज्योति कलश का पूजन करना है। बाकी जो आरती होगी वो दीपक के बाद ही होगी। भाई साहब विराजमान है।
अब से लगभग 40 वर्ष पूर्व इस देश और दुनिया का भ्रमण करने के बाद में 2400 जागृत तीर्थों का जल और रज की स्थापना स्वामी जी हरिद्वार में की गई थी। वही अंश जल और रज का लेकर ये ज्योति कलश गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, कॉलोनी कॉलोनी और घर घर तक पहुंच रही है। इसका उद्देश्य आप नहीं होंगे तो अमृत माता गायत्री की स्थापना है, उसी के बराबर में ये ज्योति जलती है, अखंड ज्योति, ठीक है, जो वहाँ पर जल रही है। उसके सामने देवकन्या बराबर आपने नगर पड़ी अखंड जाप चलता है। इतनी बड़ी तप साधना इस ज्योति की है। यह ज्योति प्रचंड ज्योति का रूप धारण करने जा रही है और यही ज्योति अगले वर्ष पूज्य गुरुदेव ने 1926 में परम प्रधानम पुरुषम ददामि विश्वागते कारणमीश्वरं तस्मै नमो विनाशनाय। शाम के अभिषेचन कर दीजिए। सब बहनों को प्रसाद, भाइयों को प्रसाद, हमारे भाई व्यवस्था बना ली, प्रसाद बांटेंगे। अब आप जो चढ़ाना चाहती हैं ज्योति कलश के सामने आप चढ़ा दीजिए और एक साइड से इधर से निकलती रहिए, प्रसाद हमारे भाई इधर दे देंगे। आप ज्योति के लिए सभी को पुष्प और अक्षर दे दीजिए हाथ में। ओम तत्पयामि ब्रह्मणा वन्दमान तदा शास्ते यजमानो हविरभि अहेडमानो वरुणे बोधऋषगं समानायो परमोषि। ओम मनो ज्योतिर्जुष्टामाजस्य बृहस्पतिर्यजमिमं तनोतरिषं जगदं समिमं ददातु विश्वे देवासै मादन्तमो प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि दंडकं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। मस्तक से लगा के छोड़ दीजिए। देवाय तस्मै नमः। ओम गौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा विराजमान है। अब से लगभग 40 वर्ष पूर्व इस देश और दुनिया का भ्रमण करने के बाद में 2400 जागृत तीर्थों का जल और रज की स्थापना स्वामी जी हरिद्वार में की गई थी। वही अंश जल और रज का लेकर ये ज्योति कलश गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, कॉलोनी कॉलोनी और घर घर तक पहुंच रही है। इसका उद्देश्य आप नहीं होंगे तो अमृत माता गायत्री की स्थापना है, उसी के बराबर में ये ज्योति जलती है, अखंड ज्योति, ठीक है, जो वहाँ पर जल रही है। उसके सामने देवकन्या बराबर आपने नगर पड़ी अखंड जाप चलता है। इतनी बड़ी तप साधना इस ज्योति की है। यह ज्योति प्रचंड ज्योति का रूप धारण करने जा रही है और यही ज्योति अगले वर्ष पूज्य गुरुदेव ने 1926 में परम प्रधानम पुरुषं ददामि विश्वागते कारणमीश्वरं तस्मै नमो विनाशनाय। शाम के अभिषेचन कर दीजिए। सब बहनों को प्रसाद, भाइयों को प्रसाद, हमारे भाई व्यवस्था बना ली, प्रसाद बांटेंगे। अब आप जो चढ़ाना चाहती हैं ज्योति कलश के सामने आप चढ़ा दीजिए और एक साइड से इधर से निकलती रहिए, प्रसाद हमारे भाई इधर दे देंगे। आप ज्योति के लिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का आह्वान करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाथ में भाइयों देवियों, शांति कुंज के विषय में आप सब जानते हैं, गई हुई हैं, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मात्र इस ज्योति कलश के बारे में आपको बताया जाएगा कि इस ज्योति कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है, जिसको इसके सबके दर्शनार्थ करने के लिए भेजा गया है। दूसरे नंबर पर आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो ज्योति जल रही है ये अखंड ज्योति जो शांति कुंज में आप दर्शन करते हैं, उस ज्योति को परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में कहाँ से जलाया? आगरा से। मालूम होना चाहिए ना, आगरा जनपद के आवन खेड़ा ग्राम से, ठीक है। गुरु जी का अवतरण दिवस कहाँ है? आवन खेड़ा, वहाँ से ही
उन्होंने 1926 में अखंड ज्योति को वहाँ से परिचित किया अपने गुरु स्वामी सर्वेनाथानंद जी के संरक्षण में। और इसी अखंड ज्योति के सामने परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुषण संपन्न किए। एक महापुरुषण एक वर्ष में पूरा होता है, जिसमें 66 मालाएं प्रतिदिन करनी पड़ती हैं और 6 घंटे लगते हैं उनको पूजा करने में। दूसरे नंबर पर क्या है कि पूज्य गुरुदेव ने इसी अखंड ज्योति के सामने 3250 पुस्तकों का वह क्रांतिकारी लेख लिखे, जिनको व्यक्ति अपने पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक किसी भी क्षेत्र में उन्होंने कमी नहीं छोड़ी है, सब पर प्रकाश डाला है। और परम पूज्य गुरुदेव ने जब इस ज्योति को वहाँ पर जलाया तो वहाँ से यह ज्योति अपनी यात्रा पूरी करती हुई आगरा, मथुरा और मथुरा से 1971 में कहाँ गई? गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार में स्थापना। आज भी अखंड जल रही है। इसी ज्योति के प्राकट्य के 100 वर्ष 2026 में पूरे होने जा रहे हैं। यह ज्योति अब अखंड ज्योति न रहकर प्रचंड ज्योति का रूप ले चुकी है और यह ज्योति वास्तव में अब जो जल रही है, अगले वर्ष इसी ज्योति की जन्म शताब्दी वर्ष 2026 में पूरी देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। दूसरे नंबर पर परम वंदनीय माता जी जो इस मिशन की वास्तव में माँ इस दुनिया की आज हमारी एक हम सब साझेदार बनेंगे, बढ़ते प्रेम प्रगति प्रयास के प्यार और संस्कार बढ़ेंगे। हम सब साझेदार बनेंगे, बढ़ते प्रेम प्रगति प्रयास के प्यार और अहेड मानो वरुणे बोधरुषगं समानायो परमोषि ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्स्तामाजस्य बृहस्पतिर्यगमिमं तनोतरिष्टं यगगं समिमं ददातु विश्वे देवासै मा दन्तमों प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आभायामि स्थापयामि धान्यंस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ये स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सेवाय भन्त्रः शुचि। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्ष, पुनातु पुण्डरीकाक्ष, पुनातु। लगा दे अपने मम्मी को भी, इनको भी। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये स्वे साधि साधिके